नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपसे एक वादा किया था। वादा ये किया था, जब मैं लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर, उसकी हिस्ट्री के ऊपर बना रहा था, तो मैंने एक स्टोरी बनाई थी जिसमें जो सबसे पहला मैंने बताया था कि पहला उसका केस कौन सा था, उसने मर्डर कब किया था। उस वीडियो के एंड में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उसकी पूरी सीरीज़ चलाऊंगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, बीच में हम बहुत ज़्यादा बिजी रहे दूसरे कामों में, लेकिन अब मैं दोबारा उस सीरीज़ को शुरू कर रहा हूँ। तो मैं बीच बीच में उन वीडियोज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा। तो मैं आगे आपको बता रहा था जो कहानी जहाँ से खत्म हुई थी। इस वीडियो के बीच में मैं वो पहली वाली वीडियो भी लगा दूंगा ताकि आपको एक रेफरेंस मिल जाए। दोस्तों, हम लॉरेंस की बात कर रहे थे कि लॉरेंस का इतिहास क्या था, उसका मर्डर पहला उसने कब किया था। ये हम सबको पता है कि उसने करीब 2013 में पहला मर्डर किया था। 2007 में उसके खिलाफ वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी गया था। उसके बाद उसने अवतार सिंह का मर्डर किया था। उसके बाद उसने 2014 में बंटी का मर्डर किया था। कहानी अब आगे बढ़ाता हूं जो वहां से जहां से बंद हुई थी, यानी कि अब उसकी बुआ के लड़के तक हम आ गए थे। दरअसल ये बताते हैं कि ये लॉरेंस का कबूलनामा है जो मेरे हाथ में है, मैं उसको पढ़ देता हूं। मैंने जेल में रहते हुए जेल के से बाहर अपराध करने का तरीका सीख लिया था, ये लॉरेंस कह रहा है, जो उसने बयान दिया था स्पेशल सेल को मकोका एफआईआर के तहत जो दर्ज हुई थे। ये उसका इकबालिया बयान है लॉरेंस का। ये वो डॉक्यूमेंट है दोस्तों जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जो इधर उधर की बात नहीं करेंगे। जो गूगल पर जो खबरें कई सारी ऐसी है जो फेक खबरें हैं उससे संबंधित, ये बिल्कुल असली चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो उसने बयान दिया था, असली मतलब जो उसने बयान दिया था, जो ऑन रिकॉर्ड है। मैंने जेल में रहते हुए गवाहों को डराने के लिए उन पर हमला करवाना, मुलजिमों को जेल से भगवाना, यानी जो उसके दोस्त थे उसको जेल से भगवाने के लिए गवाहों को डराना, जेल से छूटे अपराधियों को अपने गैंग में शामिल करना सीख लिया था। ये तमाम चीज़ें अब लॉरेंस ने सीख ली थी और अब वो धीरे धीरे उसका जो गैंग था वो कैसे, जो एनआईए की चार्जशीट कहती है कि उसका गैंग एक्सपेंड हुआ, बढ़ता चला गया, वो ये हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी साइकोलॉजी बता रहा हूँ कैसे चल रही थी। ये रोपड़ जेल में बंद था लॉरेंस बिश्नोई। ये बात है 2014-15 के आसपास की, जब 2014 की भी मैंने डिस्कस की थी पहली वीडियो में, जिसमें इसने पुलिस वालों पर हमला कर दिया था। तब ये जेल में था, तब इसने एक अपराधी को भगाने में भी मदद की थी। अब क्या हुआ कि मेरी बुआ के लड़के अमनदीप, जो शराब तस्करों से उगाही करता था, ये बेसिकली शराब तस्करों से पैसे उगाही करते थे ये लोग, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास ज़्यादा पैसा है, उनसे उगाही की जा सकती है, उनको डराया धमकाया जा सकता है। हरियाणा पंजाब के जो शराब तस्कर थे तो ये उनसे उगाही करते थे। अमनदीप जो शराब तस्करों से उगाही करता था, उसकी हत्या कर दी गई थी, यानी इसकी बुआ के लड़के की हत्या हुई थी लॉरेंस की। और ऐसे में अब वो बहुत ज़्यादा आहत था। इसने सोचा अब मैं बदला लूँगा इसका। प्रोटेक्शन मनी देना बंद कर दी थी लोगों ने, चूँकि अब बुआ के बेटा जो प्रोटेक्शन मनी कलेक्ट करता था उसको ही मार दिया, तो अब एकदम टेरर ख़त्म हो गया इलाके में अमनदीप का, लॉरेंस का, कि ठीक है मार दिया, अब कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जेल से इसने भागने की योजना बनाई, क्योंकि उस समय ये जेल में बंद था। और ऐसी सिचुएशन में जब ये जेल में बंद था तो नेचुरली जब बाहर निकलेगा तभी सब चीज़ें कर पाएगा। तो जेल से भागने की इसने योजना बनाई। और ये बात है जनवरी की। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। 274 ये पेज नंबर है जो हम इसको पढ़ रहे हैं। 2015 में अब जो कहानी शुरू हो रही है, 2015 में अपने साथियों रविंदर काली और अन्य की सहायता से पुलिस हिरासत से कोर्ट से पेशी के दौरान वापस आते हुए भाग गया था। यानी 2015 में लॉरेंस पहली बार पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ था और उसमें उसका साथ दिया था शूटर रविंदर काली ने। ये वही शूटर है दोस्तों जो शुरुआत से इसका दोस्त था। जब हमने कहानी शुरुआत की थी, जब इसने मर्डर करने शुरू किए थे, इसकी कॉलेज में लड़ाइयाँ हो रही थी, तो इसको एक तरह से एक सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ गई थी। तो रविंदर इसका सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हो या सिक्योरिटी इंचार्ज बना था। ये वही रविंदर है। मैंने प्रोटेक्शन मनी बंद करने व मेरी बुआ के लड़के का मर्डर करने वाले लड़कों से बदला लेने का फैसला लिया और उसकी हत्या में शामिल सबसे पहला जो इसने मर्डर किया डबवाली गांव में किया धन्ना का। धन्ना वो शख्स था जो अमनदीप की हत्या में शामिल था। जो इसकी बुआ की जो बेटा था, यानी अमनदीप की जो हत्या हुई थी, उसमें धन्ना नाम का शराब तस्कर शामिल था। लॉरेंस ने उसकी हत्या कर दी 2015 में। इसके बाद मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। मैंने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान बॉर्डर पर अपना दबदबा बनाने, वो गैंग के लिए पैसे उठाने के लिए हमारे खिलाफ के लोगों को मारना शुरू कर दिया। यानी कि अब ये हर उस शख्स को इसने मारना शुरू कर दिया जो लॉरेंस गैंग के खिलाफ था, जो अमनदीप, जो प्रोटेक्शन मनी नहीं मिल रही थी अमनदीप के नाम पर, अब इसने करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में शराब तस्कर खान पहलवान, ये हनुमानगढ़ का था खान पहलवान, ये बताते हैं संगारिया,
तहसील, खान पहलवान का मर्डर किया। इस मर्डर के बाद मेरे पास एक बार फिर शराब तस्करों ने प्रोटेक्शन मनी भेजना शुरू कर दिया। मैंने इन पैसों से गैंग के लिए हथियार और दूसरे खर्च में इस्तेमाल किया। अब सोचिए, पैसा आना शुरू हो गया, जेल से ये भाग गया था, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि भाग गया था। इसके बाद इसने धन्ना की मर्डर कर दिया, फिर इसने खान पहलवान का मर्डर कर दिया। अब क्या हुआ कि ये 2015 में ये गुरुग्राम में रहने लगा रविंदर काली के साथ। मतलब आप सोचिए, हरियाणा में अलग अलग जगहों पर रहा लॉरेंस, और उस समय अलग माइंडसेट चल रहा था। इस ऑलरेडी 2 मर्डर में उसका नाम पहले आ गया था, सन्नी की हत्या में अवतार की, फिर इसने धन्ना का मर्डर कर दिया, फिर इसने मर्डर कर दिया जो खान पहलवान का, जो कि दोनों शराब तस्कर थे। उसके बाद क्योंकि पैसा चाहिए था, गैंग को चलाना था, पैसा चाहिए था, और एक बदले की आग भी थी क्योंकि भाई का बुआ के बेटे का मर्डर कर दिया था। तो ये एक ऐसी चीज़ थी। 2015 में गुरुग्राम में रह रहा था ये काली के साथ, यानी रविंदर के साथ। मैंने अपने दुश्मन रम्मी की हत्या की योजना बनाई। ये रम्मी कौन है इसके बारे में बाद में बताऊंगा। हत्या से पहले हमें पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और फिर जेल भेज दिया। अब ये फिर दोबारा अरेस्ट हो गया, यानी कि 2015 में ही जब ये भागा था अपने साथी हिरासत में, जब भाग गया था पुलिस हिरासत से, और 2015 में ही इसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया लॉरेंस को। यानी ये वो शख्स था जो सेम ईयर में भागा और सेम ईयर में पकड़ लिया इसको। इसके बाद क्या हुआ, अब इसको शिफ्ट कर दिया कपूरथला जेल। जो रोपड़ जेल है और कपूरथला, ये दोनों ही जेल पंजाब में है। अब कपूरथला जेल में था, इसकी दोस्ती हुई पहली बार। देखिए, ये वो शख्स अब साथ में जुड़ने लगे हैं इसके, और क्योंकि तरह तरह की जब जेलों में गए, अलग अलग लोग इससे मिलने लग गए, अलग अलग लोग इसके ग्रुप में शामिल होने लग गए। तो अब शामिल हुआ इसके ग्रुप में सुक्खा और जग्गू भगवानपुरिया। हम सबको पता है जग्गू भगवानपुरिया अब लॉरेंस का एंटी है, लेकिन एक वक्त में देखिए दोस्ती 2015 की है। जब कपूरथला जेल में वो बंद था, तब उसकी मुलाकात हुई जग्गू से, दोस्ती हुई और मेरे गैंग से वो जुड़ गया। मैंने स्वीटी जालंधर, एक और शख्स था स्वीटी जालंधर, राजा पहाड़ी जालंधर से अच्छी दोस्ती हो गई थी। इन दोनों से भी अच्छी दोस्ती हो गई जेल के अंदर ही, यानी जेल के अंदर ही सब कुछ हो रहा था। जेल के अंदर ही प्लानिंग रची जा रही थी, जेल के अंदर ही गवाहों को धमकाया जा रहा था, जेल के अंदर ही कुछ लोगों को गैंग में शामिल किया जा रहा था, जेल के अंदर ही बाहर लोगों को धमकाया जा रहा था। राजा पहाड़ी जालंधर ने मेरी दिल्ली व पंजाब में अच्छी जान पहचान करा दी। आप सोचिए, ये शख्स यानी लॉरेंस अलग अलग जेलों में, रोपड़ जेल की हमने बात की, इसके अलावा कपूरथला जेल की बात की, तमाम जेलों में रहा और वहाँ इसकी दोस्ती होती चली गई लोगों से, लोगों के लिए इसने काम करने शुरू की, तभी नेचुरली दोस्ती हुई। अब बात आ जाती है 2016 की दोस्तों, 2015 तक की हम डिस्कस कर चुके हैं। जेल सुपरिटेंडेंट से जब पहली बार लॉरेंस का झगड़ा हुआ, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा एक तरह से लॉरेंस ने। जेल सुपरिटेंडेंट ने तलाशी लेने के लिए कहा और वहां इसने जेल सुपरिटेंडेंट पर हमला कर दिया, क्योंकि लॉरेंस को लगा कि उसकी बेइज्जती कर दी है। सुक्खा, जो कि इसका दोस्त था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सुक्खा और काले गिरोह ने उस पर हमला कर दिया। इस केस में भी उसको अरेस्ट हुआ, FIR दर्ज हुई, इसको अरेस्ट कर लिया गया इस केस में। इस दौरान मेरी कई जेलों में ट्रांसफ़र हुई, लेकिन मैं जेलों में शातिर बदमाशों से मिलकर अपनी ताकत बढ़ाता रहा और उन अपराधियों को पैसा और हथियार मुहैया कराता रहा। देखिए, कोई भी अपराधी इसके साथ तब तक जुड़ रहा था जब तक उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट था। ये उनको बाहर निकाल रहा था, उनके लिए पैसा उनको दे रहा था, अपने काम करवा रहा था। अगर किसी को धमकाना था तो इसका ग्रुप इस तरह से चलता रहा। क्योंकि देखिए, जेल में इसकी रहने की, खाने की व्यवस्था तो थी और इसकी कोई ज़्यादा वो नहीं थी, लेकिन अगर अपने ग्रुप को चलाना था, दिमाग, क्योंकि अब इसका उसी सेंस में चल रहा था कि ग्रुप को चलाना है। अब ग्रुप को चलाना है तो नेचुरली कोई बंदा इसके साथ ऐसे तो जुड़ेगा नहीं जब तक उसको पैसा नहीं दिया जाएगा, जब तक उसको प्रोटेक्शन मनी नहीं मिलेगी, या फिर कोई और उसका कोई और पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से इसने, लेकिन मैं जेलों में बंद शातिर अपराधियों से मिलकर अपनी ताकत बढ़ाता रहा। मैंने उन अपराधियों को पैसा और हथियार मुहैया कराए, पुलिस हिरासत में भगवाने में उनकी मदद की। उस दौरान वीरेंद्र काला, जो कि शुरुआत में इसका दोस्त संपत नेहरा, और वीरेंद्र काला को भी अपने गैंग में शामिल कर लिया। 2016 में मैंने वीरेंद्र काला की मदद से दीपक, जो भोंडसी जेल में था, उसके रहने का इंतज़ाम कराया। एक दीपक का इंतज़ाम करवाया इसने, दीपक का भोंडसी जेल में रहने का सही इंतज़ाम करवा दिया था काला राणा की मदद से। काला राणा की इसने हेल्प ली उसको। अब इसकी दोस्ती हो गई थी दीपक से भी, दीपक उर्फ टिन्नू जिसको कहते हैं, जो कि गैंगस्टर है, भोंडसी जेल गुरुग्राम में था, उसके वहाँ रहने की व्यवस्था करा दी। मतलब इसकी जेलों में भी आप सोचिए लॉरेंस की सेटिंग होनी शुरू हो गई थी कि अगर किसी कैदी को वहाँ रुकवाना है तो किसी दूसरे कैदी को बोला, उसकी देखरेख करी हो, उसने आगे सेटिंग करी। तो ये सब चक्कर चल रहा था। इसने, ये बताते हैं कि भोंडसी जेल में रहने का इंतज़ाम करवा दिया था। किसका?
जो कि बात इसमें सामने आ रही है कि जो सोनू था, दीपक उर्फ टिन्नू की बात कर रहे हैं, सही इंतजाम करवा दिया था। अब देखिए यहां दीपक और टिन्नू की दोस्ती किससे थी? उसकी दोस्ती थी, भौंडसी जेल में बंद था काला जठेड़ी। और पहली बार दोस्तों ये तब मामला सामने आया, तब दोस्ती शुरू हुई काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई की। क्योंकि जो दीपक था उसने भौंडसी जेल में जो बंद था काला जठेड़ी, उसको लॉरेंस के बारे में बताया, दोनों की दोस्ती करवाई, यहीं से इन दोनों की दोस्ती हुई और दोनों ने साथ मिलकर काम करना ये तय कर लिया कि अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। दीपक ने इस मार्फत मेरी दोस्ती भौंडसी जेल में बंद संदीप उर्फ काला जठेड़ी, राजू बसोदी और नरेश सेठी, ये तीनों ही गैंगस्टर थे, इन तीनों से करवा दी। हम सब ने मिलकर साथ में काम करने का फैसला किया। मैंने संपत नेहरा का पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया। इन बिटवीन इसने संपत नेहरा का एडमिशन करवा दिया। अब सोचिए ये इस समय कपूरथला जेल में था, कई जेलों में शिफ्ट हुआ। कपूरथला जेल में तो पहले था जब इसको दोबारा अरेस्ट किया गया था, उसके बाद ये कई जेलों में शिफ्ट हुआ। इसने जेल सुपरिटेंडेंट को वहाँ पीटा, उसके बाद कई जेलों में शिफ्ट हुआ। फिर इसकी दोस्ती काला जठेड़ी से हो गई, लॉरेंस की, और इसके बाद संपत नेहरा के इसने एडमिशन करा दिया, प्रेसिडेंट बनवा दिया और वो उसके लिए वारदातें करने लगा। ये संपत नेहरा का सारा खर्चा भी उठाता था। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। इसके बाद जो कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है, एक था छोटू भाट जो कि हरियाणा का गैंगस्टर था, शराब तस्करों से पैसे ले रहे थे। अब छोटू की जो जानकारी थी भाट की, वो हरियाणा राजस्थान बॉर्डरों पर वो तस्करों से पैसा लेता था। तो अब ये दो ग्रुप थे, ये भी पैसा ले रहे थे, वो भी छोटू भाट भी पैसा ले रहा था। तो इन दोनों का आपस में क्लैश होना शुरू हो गया। अब लॉरेंस को लगा कि छोटू भाट जो है वो कैसे अपना दबदबा बना सकता है, जब मेरा ऑलरेडी दबदबा है, मेरी काली जठेड़ी से मेरा दोस्ती हो गई है, उसके दोस्तों से मेरी दोस्ती है, दीपक से मेरी दोस्ती है, मेरी बसोदा से दोस्ती है, सेठी से मेरी दोस्ती है। तो इसको लगा कि अब मेरा गैंग और बड़ा हो गया, तो अब कोई दूसरा कैसे ले सकता है। अब इन्होंने क्या किया, मेरे गैंग की प्रोटेक्शन मनी बंद करवा दी, जिस कारण मैंने छोटू भाट की हत्या के कोर्ट डबवाली में अपने गैंग के सदस्यों से करवा दी। अब देखिए डबवाली में अपने जो गैंग के सदस्य थे उसमें उनसे छोटू भाट की हत्या करवा दी। यानी कि ये साजिश में शामिल था हत्या करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकम को चोट लग रही थी, कहीं ना कहीं जो प्रोटेक्शन मनी थी वो नहीं मिल पा रही थी, इसी वजह से इसने ऐसा किया। इस वारदात के दौरान मेरे साथी सचिन को भी गोली लगी, लेकिन सभी मौके से भागने में कामयाब हो गए। इस केस में भी इसकी गिरफ्तारी हुई, यानी ये भी मुकदमा इसके ऊपर चला छोटू भाट की। इस मर्डर के बाद मुझे हरियाणा राजस्थान बॉर्डरों के तस्करों से प्रोटेक्शन मनी आने लगी। देखिए होता यही है ना कि अगर आप मर्डर कर दें, आप छोटू भाट का मर्डर किया, धन्ना का मर्डर किया, इसके अलावा खान का मर्डर किया, ये लगातार मर्डर करते जा रहा था, तो जो प्रोटेक्शन मनी लोग उनको दे रहे थे, डर के मारे इसको देने लगे कि भाई कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये एक बड़ा इमर्ज हो रहा था, या तो ये डायरेक्ट हत्या में शामिल था या करवा रहा था अपने गैंग के सदस्यों थे। और इसने हाथ मिला लिया था जठेड़ी से, इसने हाथ मिला लिया था बसोदा से, इसने हाथ मिला लिया था नरेश सेठी से, तमाम लोगों से इसने हाथ मिला लिए थे। कहानी और आगे बढ़ती है। 2017 की बात अब मैं आपको बता देता हूं। यमुनानगर एक है, हरियाणा में एक जगह है, जगाधरी में है। शराब के ठेकों व यमुना नदी की रेत के टोल को लेकर वीरेंद्र काला राणा और एक्स एमएलए दिलबाग का झगड़ा हो गया था। एक्स एमएलए था वहां पर दिलबाग, और इसका एक साथी था, हम सबको पता है, वीरेंद्र काला राणा। इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, जिस कारण मेरे निर्देश पर रविंदर काली शूटर, संपत नेहरा व गैंग के अन्य सदस्यों ने दिलबाग व उसके भाई को गोलियां मार दी। क्योंकि ये सारे इसके दोस्त थे, संपत नेहरा दोस्त था, रविंदर इसका दोस्त था, शूटर, काली शूटर जिसको बोलते थे। दिलबाग और उसके भाई पर गोलियां चलवा दी, वो घायल हो गया। यमुनानगर जगदारी से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर वीरेंद्र काला ने लेना शुरू कर दी। अब देखिए वहाँ से भी इसको प्रोटेक्शन मनी मिलनी शुरू हो गई, जो कि नहीं मिल रही थी शराब तस्करों से। वहाँ इसके गैंग के सदस्यों को मिलने लगी प्रोटेक्शन मनी। प्रोटेक्शन मनी इनको क्यों चाहिए थी? वो इसलिए चाहिए थी ताकि ये अपने गैंग को आगे बढ़ा सके, ताकत को बढ़ा सके। इस वारदात के बाद मैंने रविंदर काली शूटर को अपने दोस्त शिवा के पास रखवाया था। ये तमाम बातें लॉरेंस ने बताई हैं। ये दोस्तों जो मैं आपको ये पूरा पढ़ के बता रहा हूँ, ये दरअसल इसका कबूलनामा है, जो इसने स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस को ये कबूलनामा ये बताया है एक एक बात। हालांकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसलिए मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूँ ताकि हमें समझने में, आपको समझने में, मुझे समझने में आसानी हो और हमें इसकी एक क्लियर पिक्चर नज़र आ जाए। हमने इस वीडियो के माध्यम से जो अभी तक जाना है वो मैं आपको नटशेल में एक बार फिर बता देता हूँ, जिसमें जेल से भागने का इसका किस्सा है, धन्ना का मर्डर है,
इसमें खान का मर्डर है, फिर जठेड़ी से इसकी मुलाकात है, इससे पहले जग्गू भगवानपुरिया से इसकी दोस्ती की भी है, फिर जेल सुपरिटेंडेंट को इसने पीट दिया था, वो भी एक घटना है। अब आगे घटना बढ़ रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आगे बढ़ रही है। अब ये बताते हैं कि 2017 में भी जैसे ये घटना हुई, मेरे निर्देश पर दीपक को पंचकुला सिविल हॉस्पिटल से पुलिस पर हमला करके कस्टडी से फरार कराया। अब चूंकि दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई थी, अब प्रेशर था कि अपने दोस्तों को बाहर निकालना है जेल से। 2017 में संपत नेहरा ने, जो कि इसका साथी था, उसने दीपक टीनू भवानी को पंचकुला सिविल हॉस्पिटल से पुलिस पर हमला करके कस्टडी से फरार करवा दिया। आप सोचिए, संपत नेहरा व दीपक को कुछ दिन बाद वीरेंद्र काला के ठिकानों पर इसने रुकवाया। वीरेंद्र काला चूंकि इसका दोस्त था, वहां इसके ठिकानों पर वो रुके। मैंने संदीप के कहने पर राजकुमार, जो राजू बसोदा था, के पास हथियार भिजवाए। ये ऐसा कह रहे हैं कि संदीप के कहने पर इसने राजू के पास हथियार भिजवाए, वो जेल से उस समय बाहर था। मैंने संदीप को हथियार मुहैया कराए तथा संपत नेहरा दीपक ने राजकुमार के साथ मिलकर मेरे व संदीप के कहने पर कई वारदातों को अंजाम दिया। मतलब अब ये एक साथ एक ऐसा ग्रुप बन गया था, दो काला जठेड़ी, लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, वीरेंद्र काला, बसोदा, बसोदी जिसको बोल रहे थे राजू बसोदी, इसके अलावा दीपक, टिन्नू भवानी जिसको हम कह रहे हैं, ये सब मिलकर अब अपराध करने लगे थे। संदीप का अपराध की दुनिया में अच्छा नाम था। हमने मिलकर एक दूसरे के लिए काम किया, दुश्मनों को मारने, मिलजुल कर अपराध करने का फैसला लिया। संपत नेहरा, दीपक भवानी ने राजकुमार, राजू बसोदा के साथ खरखोदा के बरौना गांव में खौफ फैलाने के लिए हत्या करवाई। फिर ये हत्या करवाने लगे, और यानी कि ये जो गैंग था मिलजुल कर काम करने लगा। इसके बाद आता है 2017, जब जोधपुर में इन्होंने क्या किया, एक घटना को अंजाम दिया। जोधपुर की घटना थोड़ी अलग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्टर सुनील चंडोग, जिनकी राजस्थान में श्रीराम हॉस्पिटल के नाम से हॉस्पिटल्स की चेन है, एक हॉस्पिटल्स की चेन है श्रीराम हॉस्पिटल्स, जोधपुर के एक ट्रैवल कंपनी के मालिक हैं, पर उगाही के लिए फायरिंग करवा दी इन लोगों ने, और दोनों से हमने 50-50 लाख की फिरौती वसूल की। आप सोचिए कि लॉरेंस ने सिर्फ गैंग के दूसरे लोगों पर, जो शराब तस्कर थे, उन पर नहीं गोलियां चलवाई। 2017 में लॉरेंस ने जोधपुर में अपने गैंग को मजबूत करने के लिए, जोधपुर में अब अपने गैंग को इसने मजबूत करना था, तो इसने इस तरह से श्रीराम हॉस्पिटल के जो मालिक थे और उनसे फिरौती वसूल की। इस केस में गिरफ्तारी हुई और जोधपुर जेल में बंद कर दिया गया, जहां विश्नोई समाज के लोग तस्करी में बंद थे। अब यहां से देखिए, चूंकि हम सबको पता है विश्नोई समाज राजस्थान से ताल्लुक रखता है, यहीं पर अब वो आ गया। कुल मिलाकर घूमकर कपूरथला जेल, रोपड़ जेल, इसके अलावा कई और जेल, और उसके बाद फाइनली जोधपुर जेल में आ गया। अब यहीं से एक किस्सा जो सबसे ज़्यादा दोस्तों चर्चा में रहा, उसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। वो किस्सा क्या है वो आपको बताता हूँ। ये 2017 की बात है। अब क्या हुआ उस केस में मैं आपको बताता हूँ। मैंने जोधपुर जेल में रहते हुए अपने साथी वीरेंद्र को अंबाला जेल से भगाने की प्लानिंग की। आप सोचिए, वो अंबाला जेल में था, उसको भगाने की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन मेरे भेजे हुए गैंग के सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया। अपने गैंग के द्वारा जोधपुर के 3 लोगों के ऊपर गोली चलवाई, यानी कि ये ऑन एंड ऑफ गोलियां चलवा रहा था। अब क्या हुआ कि मेरी जोधपुर जेल के रहने, मेरी दोस्ती हरिंदर से हुई। मैं फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहता था, इस वजह से मेरे लड़के मुझसे जुड़ जाते थे। विक्की जोधपुर नाम का लड़का ही फेसबुक के द्वारा मेरे से जुड़ गया। अब क्या हुआ कि मैंने उस दौरान, इसने एक और मर्डर किया था जिसका नाम था वासुदेव ईरानी। वासुदेव ईरानी की हत्या इसने करवाई थी लॉरेंस ने। ये वासुदेव ईरानी कौन था मैं आपको बताता हूं। ये दरअसल वासुदेव ईरानी ने गाली गलौज किया था, तमाम चीज़ें इससे की थी। ये भी एक तरह से गैंगस्टर ही था। फरीदकोट जेल में रहते हुए इसने वासुदेव के मर्डर केस में गिरफ्तार करके इसको जोधपुर जेल लाया गया था, जहां पर मुझे कोर्ट में पेश किया गया, जो बाहर निकलते वक्त सलमान खान, जी हाँ, ये वही मौका था जब इसको बाहर ये निकल रहा था और सलमान खान को इसने धमकी दी थी। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब लॉरेंस ने ओपनली मीडिया से बात की थी और ये कहा था। ये वीडियो जो उसकी बाइट है, ये हम अक्सर सुनते रहते हैं, सलमान खान को धमकी दी थी। बीच में थोड़ी सी स्टोरी को मैंने आगे बढ़ाया है, वो मैं अगली वीडियो में आपको उसको और नरेट कर दूंगा। हमने इस वीडियो में दोस्तों बात की किस तरह से जब अमनदीप यानी इसके बुआ के लड़के का मर्डर हुआ, उसके बाद इसने प्रोटेक्शन मनी लेने के लिए कैसे ये जेल से भागा, इसने धन्ना का मर्डर किया, इसने उसके बाद खान का मर्डर किया, फिर जठेड़ी से इसकी मुलाकात हुई, जग्गू भगवानपुरिया से मुलाकात हुई,
जेल सुपरिटेंडेंट पर हमला कर दिया। उसके बाद जोधपुर पहुंचा, वहां इसने एक हॉस्पिटल के जो चेन थी उसके जो मालिक थे उनसे फिरौती वसूल की। उसके बाद जोधपुर जेल में एक मर्डर केस में जब बंद था, जब पहली बार सलमान खान को धमकी दी लॉरेंस बिश्नोई ने। ये तमाम मैंने आपको फैक्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जो थोड़ी सी इसमें हमने थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, जोधपुर जब हम पहुंचे उससे थोड़ी सी एक दो फैक्ट्स और है, वो भी आपको क्लियर करूंगा। लॉरेंस का इतिहास आपको बताता रहूंगा। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों बताइएगा ज़रूर, लेकिन ये तमाम वीडियोस आप देखिएगा ज़रूर ताकि आपको एक सीक्वेंस क्लियर हो जाए कि दरअसल लॉरेंस की असली कहानी क्या है। क्योंकि ये सारी कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी जो लॉरेंस की जो कबूलनामा है उसके आधार पर है। धन्यवाद दोस्तों।